नमस्कार। मैं पंकज शर्मा वास्तु कंसल्टेंट यूट्यूब चैनल पे फ्लैट को जब आप परचेज़ करें, हम वास्तु शास्त्र में देखें कि हम कोई जब फ्लैट हम लें, फ्लैट तो उसमें हमें क्या मतलब ध्यान रखने वाली बात आती है। इन माय दिस वीडियो वास्तुशास्त्र के हिसाब से जब अपन कोई संपत्ति लेते हैं, जैसे अपन फ्लैट लेते हैं, तो उसमें हम हमारी जो पहले वाली जो संपत्ति होती है उसको हम देखते हैं। लाइक अब इसमें यह है कि पंडित जी आप रुक जाते हैं बोलते हुए। मैं आपको एक चीज़ बताऊं, जो सलाह और जो कंसल्टेंसी होती है, जो आप मेरे यूट्यूब चैनल पे सुन रहे हैं, ये जो कंसल्टेंट होते हैं वो ऐसे ही होते हैं। लाइक जो कोटेशन है उसमें, जो कोटेशन क्या है इसमें, जो इस वीडियो पे जो लिखा है कि जो फ्लैट होता है, फ्लैट लेने से पहले जो वास्तु अप्लाई होती है वो कैसे होती है। ये 2 पेजेस किसी ने मुझे लिख के जो है, इसको तो इधर रख के मैं आपको मेरा जो पर्सनल है वो बताता हूँ कि फ्लैट को लेने से पहले वेरी प्रैक्टिकल कोई संपत्ति आती है और जाती है। बहुत बारीकी वाली बात है, बहुत समझने वाली बात है। मतलब फ्लैट जो बिल्डिंग में बनता है, मतलब उसमें ये देखिए कि हम बड़े से छोटे में जा रहे हैं। बड़े से हम छोटे में जा रहे हैं। फ्लैट मीन्स नियर अबाउट कितना स्क्वायर फुट होगा, क्या होगा। तो फ्लैट का मतलब हम एक ऐसे सिस्टम और ऐसे डिसिप्लिन में जा रहे हैं जहाँ जगह छोटी होगी। फ्लैट अगर किसी हाई पोश या बड़े एरिया में है तो आप मान के चलिए कॉस्ट वाइज भी वो बहुत महंगा होगा। जितना दूर जाएंगे, आउटर में जाएंगे, कॉस्ट वाइज जो फ्लैट है वो सस्ता होगा। एज़ पर वास्तु हम अपनी पहले जो संपत्ति है उसको पहले देखें और फिर जो फ्लैट है, फ्लैट के आसपास की जो सराउंडिंग है उसे हम देखें। फ्लैट लेने का मतलब ये है कि हम, जो मेरा पर्सनल अनुभव है कि हम एक, ये मान के चलिए कि एक पेड़ पे अपन एक घोंसला लगा रहे हैं। घोंसले की एक सर्कमस्टांसेस है, घोंसला सेफ है चिड़िया, तो वैसा ही है। कई जो फ्लैट होते हैं वो बहुत हाइट पे होते हैं। एज पर वास्तु फ्लैट में जो बिल्डिंग होती है, जो पूरा जो कंपाउंड होता है, उसका जो मेन गेट होता है, उसका इफेक्ट पूरे बिल्डिंग और टावर पे आता है। फिर उसके बाद में जो उसमें बने हुए टावर होते हैं उनके फेसेस पे आता है।
फिर जो फ्लैट होता है उसका जो गेट होता है उस पे आता है। लाइक बड़ी बिल्डिंग का फ्रंट का जो बड़ा रोड है वो कौन से डायरेक्शन में है, उससे जब अपन चेक करें तो हम देखें कि बिल्डिंग का जो गेट है वो किस डायरेक्शन में है, और फिर जो जो फ्लैट जो परचेज कर रहे हैं उसका वो कौन से डायरेक्शन में है। फ्लैट में एक जो चीज़ आती है वो एक टाइम आता है। वो टाइम ये आता है कि 15 साल 15 ईयर्स में वो फ्लैट जो होता है वो फ्लैट, मतलब ये मान के चलिए उसका फिर कोई रीसेल भी नहीं है। 15 साल जिस फ्लैट को हो जाते हैं तो फ्लैट लेने से पहले ये देख लेना चाहिए कि पहले वाली संपत्ति कैसी है, और पहले वाली संपत्ति की दिशा भी देख लेनी चाहिए। मतलब बहुत ये है कि पंडित जी आप बहुत जल्दी बोल जाते हो, बहुत धीरे से बोल रहा हूँ, लिखा हुआ है पहले से इसमें। मैं आपको जो मेरा माइनस पॉइंट है वो मैंने क्लियर करके मैंने बताया कि जो पहले वाली संपत्ति है, पहले वाली जो संपत्ति है उसमें भी देखना चाहिए कि जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, किसी की पहले वाली संपत्ति दक्षिण मुखी है, वो व्यक्ति फिर दक्षिण मुखी फ्लैट ले रहा है। इन इंग्लिश, किसी की पुरानी जो संपत्ति है, जैसे किसी के जो भी पैतृक उसमें वो साउथ फेसिंग है, और वो अगर कहीं शहर में बड़ा बसता है तो फिर साउथ फेसिंग प्रॉपर्टी ले रहा है। तो कहने का मतलब वो जो फ्लैट है उस फ्लैट में वो व्यक्ति मतलब प्रिपेयर होए कि भाई दक्षिण मुखी जो संपत्ति है वो तो मेरे पहले थी, और दोबारा मैं दक्षिण मुखी संपत्ति ले रहा हूँ। और फ्लैट में उसको ये ध्यान रखना है कि मैं बड़े से छोटे में जा रहा हूँ, आप समझिए। तो उसका जो वास्तुशास्त्र है वो मोटा मोटा उससे लगेगा। अंदर का जो बीच में है, अंदर का जो बीच में है वो जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, मैं बता रहा हूँ। उसमें मैं पानी का इधर रख लूँ या किचन उधर रख लूँ, या इधर हो जाए वो गेट उधर है, वो उसका साइड फ्रंट आ रहा है, एज पर वास्तु वो इफ़ेक्ट करता है। पर वो इफ़ेक्ट इतना एवरेज नहीं आता है जितना दिशा का आता है। जैसे किसी को दक्षिण दिशा बहुत सूट करती है, साउथ फेसिंग, तो वो साउथ फेसिंग लेता है। तो वैसे ही है कि फ्लैट लेने से पहले जो मोटी मोटी चीज़ है वो मैंने आपको इसमें क्लियर कर दी। बड़े से छोटे में आना, और दूसरा जो पॉइंट है वो मैंने आपको इसमें इन माय दिस वीडियो, टाइम है, जो समय है, समय ऐसे है कि 15 साल 16 साल या 18 साल या 14 साल मान लीजिए, पीछे मान लीजिए, एक लाइफ होती है। लाइक कई लोग सोचते हैं कि अगर इस फ्लैट को मैं लूँ या रहूँ ना, या इसमें अगर मैं इसको रेंट पे लगा दूँ, इन्वेस्टमेंट के हिसाब से इस फ्लैट को मैं लूँ, तो वो जो फ्लैट है उसकी जो लाइफ होती है वो एक तरह से भाई ठीक है, उसमें अगर कोई रहे तो वो उसका जो एनर्जी लेवल है फ्लैट का वो डाउन हो जाता है। कितना भी आप उसको भाई कई बार कोई चीज़ बहुत वेल मेंटेन होती है, तो वेल मेंटेन की थोड़ी सी और ज़्यादा मान लीजिए, अदरवाइज उस समय के बाद में वो चीज़ जो है उसकी वैल्यू और उसकी जो मार्केट प्राइस है वो भी बहुत कम हो जाती है। रिनोवेशन जो आता है फ्लैट में, रिनोवेशन इतना आसान नहीं होता है। रिनोवेशन इतना आसान नहीं होता है, और जो
फ्लैट होता है उसका आप इंटरनल लुक चेंज कर सकते हैं। फ्लैट का इंटरनल लुक चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जिस ऑफिस में मैं बैठा हूँ तो अपन इस ऑफिस का इंटरनल जो लुक है वो चेंज कर सकते हैं, बाहर का अपन एक्सटीरियर चेंज नहीं कर सकते, वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, तो कंपाउंड बहुत बड़ा है। उसी तरीके से अगर किसी फ्लैट को हम लंबा रखते हैं तो उस फ्लैट का अपन इंटीरियर जो अंदर का है, आंतरिक जो साज सजावट है अपन वो बदल सकते हैं, बाहर का अपन नहीं बदल सकते। कई बार कई सोसाइटियाँ, कई बिल्डिंग ऐसी होती है कि शुरू में ही जो उनके जो सामने के जो होते हैं वो बड़ा हो जाता है, तो अब ये सोचिए कि उनकी तो क्या लाइफ होगी, कैसे क्या होगा उस पर। और रही बात इसमें कम एरिया हो या फ्लैट छोटा हो, एज पर वास्तु फ्लैट के आसपास की जो सराउंडिंग है उसका इफ़ेक्ट आता है। लाइक अगर प्रॉपर गार्डन दिया हुआ है, प्रॉपर पार्किंग दी हुई है, सोसाइटी अच्छी है, तो वो नो डाउट वो फ्लैट जो है अच्छा जाता है। वो फ्लैट फिर निकालने में भी सही जाता है। अगर कभी उसको आप सेल करें या रेंट पे लगाएं तो आपको जो फ्लैट कुछ ना कुछ देख के जाता है। सराउंडिंग अच्छी से मतलब ये है कि वहाँ कोई एक जैसे ग्रीनरी या हो, तो ग्रीनरी हो, ड्रेनेज का सिस्टम बढ़िया हो, डलनेस नहीं हो, और वहाँ मतलब ऐसा नहीं हो कि बिल्कुल ही मतलब एनर्जी जिसे कहते हैं, मतलब जैसे मॉर्निंग आवर्स में भी अच्छा लगे, इवनिंग आवर्स में भी अच्छा लगे, तो वो फ्लैट जो होता है वो उसमें बढ़िया हो जाता है। तो कंक्लूजन एट लास्ट, फ्लैट लेने से पहले हमें हमारे जो संपत्ति पहले हो उसकी दिशा हमें देख लेनी चाहिए। और जो ज्योतिष है, जो एस्ट्रोलॉजी है, उससे भी पहले थोड़ी सलाह ले लेनी चाहिए। और इसमें भाई क्या होता है, फ्लैट जो संपत्ति है वो एक पर्टिकुलर इंडिकेट पर्सन को ज़्यादा इफेक्ट करती है। जैसे किसी का कोई फ्लैट है तो वो उसके ऊपर प्रभाव ज़्यादा आता है वनस्पत जो और मेंबर है। हालांकि बिजली गिरेगी, लाइट चमकेगी, या मान लीजिए कोई उस पूरे कंपाउंड में या बिल्डिंग में कोई नाटकबाजी होगी, तो वो जो नाटकबाजी की नौटंकी होगी वो तो सारे उसमें आएगी, मगर जो फ्लैट का ओनर है जिसके नाम से है वो उस पर आएगी। और इसमें फ्लैट में एक जो चीज़ है एज पर वास्तु, अंदर का अगर कोई मान लीजिए कोई फेस गलत है या बाय मिस्टेक बिल्डर से कोई टॉयलेट के पॉट गलत है या कोई अलमीरा गलत है या ऐसा कुछ है, तो उसका फिर जो मतलब उसको हम मतलब जो रेमेडी है उसको क्लियर करने की, वो ये होती है कि फिर अंदर से उसको जो है स्ट्रॉन्ग बनाया जाता है। वहाँ पे हैवी चीज़ रखी जाती है, लाइक बाइक मिस्टेक, किसी की पहले वाली प्रॉपर्टी उसकी डायरेक्शन भी गलत हो गई, फ्लैट लिया उसकी डायरेक्शन भी गलत हो गई, और पंडित जी का किसी ने वीडियो सुना, पंकज का किसी ने वीडियो सुना और उसको वास्तु का फ़ायदा नहीं हुआ। तो इसमें यह है कि अपने पास कोई ना कोई चीज़ ऐसी रखी जाए, जैसे अभी आप कैमरे में मुझे देख रहे हैं तो मेरे पीछे एक्वेरियम है, फिशेज़ है,
तो ये एक मूवमेंट है। मूवमेंट मीन्स अगर आप भी जैसे मेरा वीडियो सुनेंगे तो ऐसा लगेगा कि लाइक इसकी जो साउंड है वो मुझे सुन रही है। तो कहने का मतलब इंटरनल जो जो फील है वो ऐसा होना चाहिए कि उस फ्लैट की ऊर्जा को वो बढ़ाए। और फ्लैट में तो छोटा सा एरिया होता है, जो कोई चीज़ अगर ख़राब है, मान लीजिए कुछ चीज़ है, तो उसको जो है खुद ही ठीक किया जा सकता है। और इसमें ये है कि एज पर वास्तु फ्लैट को जिस स्पीड से लिया जाए, अगर वो फ्लैट सूट नहीं हो रहा तो उसी स्पीड से फ्लैट को मार्केट में फिर रीसेल कर देना चाहिए। ये वास्तु की एडवाइस कोई ये नहीं है कि मेरे यूट्यूब चैनल पे सब्सक्राइबर बढ़े। ये ऑल ओवर वर्ल्ड जिसे कहते हैं, ऑल ओवर वर्ल्ड ये मैथमेटिक्स चलती है कि जब कोई चीज़ अगर सूट नहीं हो तो कम से कम अपने को तो वहाँ से निकल जाना चाहिए। और ये नहीं करना चाहिए कि उसमें कोई सामान है ये है, तो उसमें है कि एज़ पर वास्तु फ्लैट लेने से और फ्लैट के टाइम तक का मैंने इसमें क्लियर किया। और एक फ्लैट की भी एक लाइफ होती है, 15 to 20 ईयर्स के बाद वो जो फ्लैट होता है वो डल हो जाता है, उसका सिस्टम पूरा जो है। और भाई जो ग्रेसफुल जो टाइम होता है फ्लैट का वो 15 to 20 ईयर्स होता है। बाकी तो कई बार कई फ्लैट बहुत अच्छे भी चलते हैं, जैसे उदाहरण के तौर पे पंखा होता है, जो सीलिंग फ़ैन होता है। एक सीलिंग फ़ैन की जो नॉर्मल लाइफ होती है सबको पता है, पर कई बार कोई पंखे होते हैं जो 15-15, 20-20 साल भी चल जाते हैं, वो चलते हैं। हाँ, ये कोई इसमें कोई ये नहीं है। और कई बार तो ऐसा होता है कि अपन जब किसी से बात करते हैं तो कई बार उसका जो मेन हॉल होता है फ्लैट का या हाउस का, उसमें वो फ़ैन को जब ऑन करते हैं तो फ़ैन में आवाज़ आती है कट कट टक टक, तो बड़ा वो न्यूसेंस क्रिएट करता है। वहाँ पे कोई जो दूसरा खड़ा रहता है क्लाइंट, वो पास में कहता है यार ये फ़ैन है, इसकी कॉस्ट क्या है? तो वो बताता है सर इस फ़ैन की जो कॉस्ट है वो इतना 1000 है। तो वो बड़ा शौक हो के कहता है कि इसका अगर इतना, ये इसमें देखिए सर लाइट भी लगी हुई है, फनास भी लगा हुआ है, झूमर भी लगा हुआ है, बहुत दिखने में बहुत बढ़िया है सर, इसकी जो सेल्फ़ी लेने में मन करता है। और वो जो फ़ैन होता है वो शुरू में इनिशियल जब उस फ्लैट का इनॉग्रेशन है तभी उसमें साउंड आती है, तो आगे तो वो क्या चलेगा। तो वहाँ पे कोई दूसरा पर्सन उसमें कहता है कि सर हमने जो कई मकान ऐसे बनाए हैं जहाँ हमने छोड़े हैं, वहाँ हमने वो किराए पे लगा दिए, तो वहाँ तो जो पंखे हैं वो 15-15 साल से 20-20 साल। तो कहने का मतलब ये है कि वो एक लाइफ भी कई बार किसी की होती है, तो वैसे किसी फ्लैट की मान लीजिए ज़्यादा हो जाए। और फ्लैट लेने से पहले एज़ पर वास्तु जो मैंने मेरे इस कोटेशन में ऐड किया है, ज्योतिष है, थोड़ा सा एस्ट्रोलॉजी का आदमी को ज्ञान होना चाहिए। जैसे मान लीजिए किसी के राहु की दशा चल रही है, अब राहु की दशा वाला आदमी किस तरीके से फ्लैट को देखेगा। तो किसी का बृहस्पति अच्छा हो, उससे अच्छी सलाह लेके, ज्ञान लेके, तसल्ली शांति। क्या होता है कि वास्तुशास्त्र तो क्या मौका देता है, वास्तुशास्त्र तो मौका देता है, बाकी तो व्यक्ति की डेस्टिनी होती है। और बाय मोबाइल, मोबाइल जब आपके हाथ में रहे, इन केस कोई आपको फ्लैट फिजिकली प्रैक्टिकली दिखाए एज़ पर वास्तु, तो आप उसमें कंपास निकाल के थोड़ा डायरेक्शन उसमें देख सकते हैं। नहीं पंडित जी, आप बहुत लास्ट में तसल्ली से एक बात बोल गए, वो बात यही कि थोड़ा दिशा उसमें अगर चेक कर ली जाए कि कितना टिल है। बट टिल का मतलब ये होता है कि
बदगुनिया तो नहीं है। बदगुनिया मीन्स इन द सेंस कि कई बार क्या होता है कि जगह निकालने के लिए बिल्डर अपने हिसाब से काट पीट करके कोई चीज़ बनाता है, तो वो थोड़ा सा, वैसे तो वो सिमेट्रिक लगता है, बट वो अगर डायरेक्शन वाइज अगर गलत है तो उसकी जो वास्तु है फ्लैट में वो ख़राब हो जाती है। फ्लैट में अगर कई बार कोई अरेंजमेंट ऐसा है जो ठीक नहीं किया जा सकता, तो फिर उस फ्लैट को फिर छोड़ना ही पड़ता है। इसलिए ये थोड़ी सी समझदारी जो है वो उसमें रखनी चाहिए। और इसमें एक चीज़ ये आती है कि जो लिफ्ट होती है, लिफ्ट का जो इफ़ेक्ट है वो सभी पे आता है। लिफ्ट का जो इफ़ेक्ट है वो सभी पे आता है, बट प्रैक्टिकली जो लिफ्ट की जो साउंड है वो अपने फ्लैट से कैसे मैच करती है वो हमें देख लेना चाहिए। और आसपास जहाँ फ्लैट देखें वहाँ पेड़ को भी देखना चाहिए कि आसपास कोई ऐसा नेगेटिव बड़ा पेड़ तो नहीं है, या भाई पेड़ इन द सेंस कोई बड़ा जो ट्री होता है वो, और कोई बड़ी नर्सरी नहीं हो उस कंपाउंड के आसपास। ऑलरेडी वेल फर्निश्ड जो फ्लैट होते हैं, ये प्रैक्टिकल एक मार्केट की बात है। जो फ्लैट फर्निश्ड होते हैं, फर्निश्ड फ्लैट में जो प्राइस होती है वो बहुत बढ़ जाती है। प्राइस बढ़ जाती है तो थोड़ा सा कोशिश ये की जाए कि भाई कोई बिल्डिंग जब खड़ी हो रही है तो उससे पहले थोड़ा सा अपन उसको देख लें कि उसमें क्या क्वालिटी है, और खुद उसको तैयार करा के जाएँ, वो तो और ही बहुत बढ़िया है। क्योंकि जो बना बना रहता है उसमें वो वैसी क्वालिटी और कॉस्ट वाइज ज़्यादा रहता है। और जो पहले देखना, और अगर अपन पहले जाएं तो किसी टावर का जब कोई स्ट्रक्चर आता है तो बाकायदा वहाँ उसकी ड्राइंग वगैरह बाहर होती है, जैसे ड्राइंग वगैरह होती है, तो ड्राइंग वगैरह आप पहले अगर आप थोड़ा प्लान करें तो प्राइस वाइज भी आपको वो फ्लैट है वो बहुत अच्छा पड़ता है। भाई कीमत अगर पहले मिल जाती है तो ये है कि हमारे जो बजट है वो बजट उसमें बहुत बढ़िया हो जाता है। और फिर जैसे कोई वास्तु कंसल्टेंट है उसकी सलाह लेके, भाई प्रैक्टिकली फिज़िकली जैसे आपने मेरा वीडियो सुना तो आप दो चीज़ तो सीख गए इसमें कि डायरेक्शन कैसे है वो उसमें, और थोड़ा पहले अगर उसमें अपन वहाँ सर्च करें तो वहाँ आसपास भी जो है उसको देखना चाहिए भाई, और जो फ्लैट है वो वहाँ कैसे चल रहे हैं, कैसे निकल रहे हैं। और एक जो चीज़ आती है एज़ पर वास्तु फ्लैट, तो फ्लैट में भी स्मेल का रहता है। थोड़ा सा ये चेक किया जाए कि ड्रेनेज वगैरह कैसे आएगा, भाई तीखी स्मेल तो नहीं आएगी। ज़्यादा आउटर में भी जो है नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वहाँ बस ठीक है वो उसमें आपको दे देते हैं कि भाई यहाँ ऐसे ग्रोथ होगी, ऐसे लाइन आएगी, ये हमारे पास प्लान है, या ऐसे लाइटिंग होगी, या ऐसे यहाँ कंपाउंड बनेगा, या स्विमिंग पूल होगा, या गेम होंगे, यहाँ ये बैडमिंटन कोर्ट बनेगा, और होना जाना वहाँ कुछ नहीं होता है। तो थोड़ी ये भी क्या है कि समझ जो है ये प्रैक्टिकल जो आसपास है वहाँ उसमें रखा देख के जाया जाए। और फ्लैट मतलब आपको अपनी जो वहाँ बसने का मतलब आपको अपनी पूरी जो बेसिक नीड है पूरी करनी है, तो वो चीज़ आपको बहुत पहले मतलब अपनी जो है दिव्य दृष्टि से पहले देखनी होती है वास्तुशास्त्र के हिसाब से। फ्लैट में लाइट का जो है ये देखना चाहिए कि सनलाइट जो है ज़्यादा से ज़्यादा सनलाइट आए, सबसे पहले तो वो उसमें रखा जाए। और ये है कि टावर से जो टावर मिलते हैं तो जो सेकंड टावर उस बिल्डिंग के पास हो
उसको देख के आप जो फ्लैट का जो वास्तु है, भाई क्या होता है, ये स्वाभाविक और एक साधारण सी बात है कि जैसे कोई टावर वहाँ आसपास रनिंग में है तो वहाँ के लोग कोई सामान खरीदेंगे या जाएंगे कुछ करेंगे तो वही इफेक्ट अपने टावर पे आना है। भाई ये तो है ही नहीं कि उस टावर के जो लोग बाग है वो तो कोई एक्स्ट्रा करेंगे ये वाले टावर, तो इन वाला जो टावर जो नया बनेगा उनको तो प्लस पॉइंट है कि उस टावर की जो भी वो है वो उसमें आएगी। तो वो उसमें जो है कि आसपास के जो टावर है उनको देख के भाई जो डेस्टिनेशन है, जो डेस्टिनेशन तो उसी से निकाला जाएगा कि भाई ये जो टावर है इस पर फ्लैट ले रहे हैं ये उस टावर के पास। और जो शहर है, शहर को भी देख लेना चाहिए कि भाई उसमें उसकी जो कॉस्ट है वो आ पा रही है नहीं आ पा रही है। और फ्लैट को ज़्यादा, जो बंद फ्लैट है काफ़ी टाइम पहले से बंद है, उसे फिर नहीं लेना चाहिए। क्या होता है इसमें कि ये तो खैर मैं भी यहाँ अकेला हूँ ऑफिस में, ऐसी बात करूँगा नहीं। जहाँ जो संपत्ति ज़्यादा समय तक बंद रहती है वहाँ क्या है कि जो जो नेगेटिव एनर्जीज है उनका फ्लो रहता है। और नेगेटिव एनर्जीज पर साधारणतः जब पंडित जी को आप सुन रहे हैं तो घबराने की जरूरत नहीं है। इस बात को मैं अच्छी तरह समझा देता हूँ कि जैसे कोई चीज़ है, जैसे मान लीजिए फिश एक्वेरियम है, अभी मान लीजिए खाली पड़ा है, बहुत टाइम से बंद है, इसमें अगर पानी भरेंगे या कुछ करेंगे तो फिर चलेगा नहीं। या तो उसकी मोटर चौक हो जाएगी, या जैसे यहाँ कोई चीज़ सिस्टम है, कंप्यूटर है, लाइट्स वगैरह है, या मान लीजिए कैमराज वगैरह, ये अगर काफ़ी टाइम तक बंद रहेंगे, इसको यूज़ नहीं करेंगे तो वो पड़े पड़े वैसे ही ख़राब हो जाएंगे। तो ज़्यादा समय अगर कोई फ्लैट बंद है, पहले से बंद रहा हुआ है, तो उस फ्लैट को फिर नहीं लेना चाहिए। मतलब अपने को तो क्या होता है, दो तरह के आदमी के माइंडसेट होते हैं। पहला जो माइंडसेट होता है वो माइंडसेट होता है कि इन्वेस्टमेंट का, दूसरा होता है रेजिडेंशियल कि भाई खुद को रहना है। तो इन दोनों में वो पहले अपना खुद का डिसाइड करे और फिर जो है उसमें वो बना के और वो बनाए। और अगर कमर्शियल वाला माइंड है तब भी देख के लेवे, क्योंकि भाई वो उसको भी किसी को अगर निकालना होगा तो ये नहीं कि वो प्रॉपर्टी को ले। मैं मेरे पॉइंट पे आता हूँ। मेरा पॉइंट इसमें ये है कि जैसे अगर किसी ने कोई फ्लैट ले लिया और वो प्रॉपर्टी उसने साल भर तक रख ली और एज़ पर वास्तु डायरेक्शन रॉन्ग है तो इफ़ेक्ट उस ओनर पे आएगा। ये नहीं कि वो कागजों में है और प्रॉपर्टी 1 साल से उसके पास में है तो वो भी उसमें देख के ले। थैंक्स।